कहीं ना कहीं आपके जीवन के अंदर 360 डिग्री चेंज कर दे, तो बातों को समझिएगा दोस्त कि कब कौन सी बात आपके जीवन के अंदर परिवर्तन कर सकती है। आने वाले 1 घंटे हम साथ में रहेंगे, चीजों को हम समझेंगे, तो कितने लोग यहाँ पे हैं जो तैयार हैं वो चीजों को सुनने समझने के लिए सर? थोड़ा कमेंट के माध्यम से जल्दी जल्दी आप बता दीजिए कि यस आप तैयार हैं। ओके, 2 4 लोग दिख रहे हैं, बाकी लोग नाराज हैं मुझसे। एंट्री फीस तो नहीं रखी थी सर आपने, पंकज सर, एंट्री से पहले बैकअप सेशन में? ओके, जैसे मैं बात कर रहा था दोस्त की 3 चीज बहुत ज्यादा जरूरी होती है। मार्केट में हमने देखा होगा, हम जब स्कूल जाते हैं वहां हमें ABCD सिखाई जाती है, तो वहां पे A4 क्या सिखाया जाता है सर? एप्पल, B4 बॉल, C4 कैट सिखाया जाता है। राइट, इस बिजनेस के अंदर भी 3 चीजें होती है, लेकिन यहाँ भी ABCD होती है। पहली चीज तो इस बिजनेस के अंदर हम जो आते हैं, यहाँ पे A4 होता है इस बिजनेस के अंदर एक्सीडेंट। क्या होता है सर? A4 होता है एक्सीडेंट, बात को समझिएगा। A4 एक्सीडेंट का मतलब होता है कि इस बिजनेस के हमने अंदर शुरुआत कर ली और हम इस बिजनेस को एक्सीडेंटली स्टार्ट करते हैं। अगर मान लो अगर आपके पास किसी भी व्यक्ति ने ये अपॉर्चुनिटी बताई है तो आप एक्सीडेंटली ज्वाइन हुए हैं। मतलब कि उसने आपको या तो प्लान दिखाया, प्लान दिखाने के बाद वो आपका जीजा था, साला था, चाचा, नाना, फूफा या जो भी था, उसने आपको आके बिजनेस, आपके कोई दोस्त था उसने आपको आके बिजनेस समझा दिया और आप इस बिजनेस के अंदर ज्वाइन कर गए। राइट, इस बिजनेस को आप ज्वाइन कर गए, तो आप ये चीज समझिए कि किसी प्रोग्राम में आपको ले जाके बिठाया गया था। उस प्रोग्राम के अंदर बहुत मोटिवेशनल बातें हुई थी, बड़ी बड़ी बातें हुई थी, ड्रीम्स की बारे बातें बातें हुई थी, सपनों की बात हुई थी। उस टाइम आपके सपने जाग गए, आपका गिरबान जाग गया और आपने बिजनेस की शुरुआत कर ली। इस बिजनेस के अंदर आप हमेशा एक चीज याद रखना, व्यक्ति एक्सीडेंटली ज्वाइन होता है, एक्सीडेंटली ज्वाइन होता है। लेकिन एक्सीडेंटली जैसे ज्वाइन होता है, तो वो एक्सीडेंटली इस बिजनेस के अंदर आपने देखा होगा कि वो खत्म भी हो जाता है। राइट, इस बिजनेस के अंदर वो खत्म भी हो जाता है। मैं ये बैकअप सेशन क्यों जरूरी है चीज मैं आपको बता रहा हूँ, एक्सीडेंटली खत्म भी हो जाता है। लेकिन यहाँ पे सर A4 एक्सीडेंटली हमने सुन लिया, एक्सीडेंटल हमने सुन लिया, लेकिन B4 होता है सर विजन। B4 क्या होता है सर? विजन। विजन जरूरी होता है इस बिजनेस के अंदर। जब तक उसका विजन क्लियर नहीं होता, A4 एक्सीडेंटली वो आ गया, लेकिन B4 उसका जो होता है वो होता है विजन होता है। ये वो V वाला विजन नहीं, इधर वाला विजन अलग है। उसको यहाँ पे विजनरी होना जरूरी होता है। अगर उसका यहाँ पे अगर विजन क्लियर हो गया, तो चीजें यहाँ पे उसको आगे की चीजें समझ में आने लग जाती है कि उसका यहाँ पे मेन चीज जो होता है सर, विजन कह सकते हैं आप उसका, या आप उसका यहाँ उसका बिल्ड जो है उसका, अगर आप यहाँ कहीं कि आप उसका विजन बिल्ड कर सक रहे हैं, ये जो भी है, तो ये जरूरी है। तो ABC जो फॉर्मूला है सर, इसके बाद C जो होता है सर, उसका मतलब होता है कॉन्सियस। समझ रहे हैं आप? कॉन्सियस मतलब कि एक्सीडेंटली ज्वाइन कर लिया, लेकिन अगर उसका यहाँ पे विजन क्लियर नहीं है और वो कॉन्सियस नहीं, तो उस बिजनेस के अंदर वो सफल नहीं हो पाएगा। ये 3 चीज यहाँ पे जरूरी है। एक्सीडेंटली तो आ चुका है, लेकिन उसका अगर विजन क्लियर नहीं है और वो कॉन्सियस नहीं है, तो वो 100% बिजनेस के अंदर फेल हो जाएगा। तो उसका कॉन्सियस होना बहुत ज्यादा जरूरी है सर, है ना? और बिजनेस के अंदर आपको कॉन्सियस रहना पड़ेगा अगर आपको बड़ी सफलता लेना है। तो यही चीज है ना? लेकिन इस बिजनेस के अंदर आपने बहुत सारी चीजें देखी होगी कि बहुत सारे उतार और चढ़ाव, ये सारी चीजें ये आपके जीवन के अंदर आएंगे। ये बिजनेस के अंदर अगर हम देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं उसको देखें तो ये बिजनेस की एक कहे तो हम इसका एक फीचर है, ऐसा हम कह सकते हैं। आप बात को अगर समझने की कोशिश करें, एक फीचर है ये। तो प्रॉब्लम आपको आएगी सर, आप दुनिया में कोई भी काम करने जाएंगे आपको प्रॉब्लम बनेगी। लोग आपको मना करेंगे, लोग आपको नकारेंगे, सब चीजें होगी, लेकिन होगा सब ये ABC के अंदर ही। ये 3 चीज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन जैसे हमने इस बैकअप सेशन के अंदर देखा, जैसे हमने बैकअप सेशन के अंदर सीखा, जैसे आपको अभी कंटिन्यू यहाँ पे बेसिक्स बताए जा रहे हैं। कल हमारे सर आए थे राजन टीचर, उन्होंने क्लोजिंग के ऊपर बात करी, क्लोजिंग क्यों जरूरी है। उससे पहले आपने सीखा था कि भाई किस तरीके से प्लान दिखाया जाता है। उससे पहले, प्लान से पहले आपने देखा था तो सबसे बड़ा आधार स्तंभ इस बिजनेस के अंदर आपने कॉलिंग सीखी, आपने लिस्ट बिल्डिंग सीखी, आपने इनविटेशन, वो सारी चीजें सीखी। लेकिन इस बिजनेस के अंदर एक सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है जिसको करे बगैर आप जीवन के अंदर, बिजनेस के अंदर बड़ी सफलता हासिल नहीं कर सकते। मैं उसके बारे में आपको बात करने जा रहा हूँ, जिसके ऊपर हम यहाँ पे बात करेंगे।
मेरी स्किन दिख रही सर आपको? अच्छा, यहाँ होस्ट एक ही है तो बता नहीं सकते बराबर। स्क्रीन क्लियर है कमलेश सर? ओके। स्वागत है आज के इस वेकअप सेशन में आपका वंस अगेन। मतलब स्लाइड के थ्रू में चीजें आपके सामने आज लेके आने वाला हूँ चीजें। अब हम आने वाले समय पे देखेंगे, आने वाले कुछ समय तक आज का हमारा जो मुद्दा हम उस पर बात करेंगे कि हमारे जीवन के अंदर, बिजनेस के अंदर फॉलोअप क्यों जरूरी है ना? फॉलोअप क्यों जरूरी है? क्योंकि इस बिजनेस के अंदर हमने वो सब चीजें कर ली, हमने वो सारे आधार स्तंभ जो हमारे बिजनेस के अंदर जरूरी है, लेकिन सबसे बड़ा और सबसे जरूरी जो आधार स्तंभ इस बिजनेस के अंदर होता है, जिसपे चार पिल्लर पे हमारी पूरी कहानी जो बिजनेस की टिकी है, कि जिस तरीके से आपको रिपर्चेस करना होता है, रिटेल करना होता है, रिक्रूटमेंट करना होता है, रिटेन करना होता है, ये सारी चीज तो हम कर सकते हैं। लेकिन आपके पास जो भी कस्टमर है या आपके पास जो भी प्रोस्पेक्ट है, वो तब तक आपके साथ इस बिजनेस के अंदर, इस अपॉर्चुनिटी के साथ को वो तब तक स्टार्ट नहीं कर सकता जब तक आप उसका फॉलो अप नहीं करते, जब तक आप उसका पीछा नहीं करते। लेकिन मैंने एक चीज देखी इस बिजनेस के अंदर कि अगर हम किसी को फॉलो अप अगर बोले कि मैं फॉलो अप करने जा रहा हूँ, या कई लोग तो हमारे से बिरले डिस्ट्रीब्यूटर है जिनसे फोन करके पूछो भैया कहाँ है, तो बोले सर फॉलो अप करने आया हूं। तो अगले वाले को लगता है अच्छा पीछा करने आया है क्या? ओके ओके, मतलब ये मेरा पीछा कर रहा है। तो हमको सर थोड़ा सा ये चीज थोड़ा सुधार करना पड़ेगा, अब चीजें थोड़ी नई लानी पड़ेगी। तो हमें फॉलोअप की जगह अब हमें इस शब्द को चेंज करके क्या करना पड़ेगा सर? फीडबैक। हमें क्या करना पड़ेगा? फीडबैक। सर मैं फीडबैक लेने आया हूँ, मैं क्या करने आया हूँ? मैं फीडबैक लेने आया हूँ, ऐसा हमको थोड़ा सा बोलना पड़ेगा कि सर मैं फीडबैक लेने आया हूँ। फॉलो अप थोड़ा सा पुराना हो चुका है सब, इसको थोड़ा नया हमको करना है, इसको थोड़ा फीडबैक का नाम देना है। फीडबैक हम कहें तो ज्यादा आसान होगा। फॉलो अप क्यों जरूरी है, फॉलो अप होता कैसे है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। हाँ, और व्हाट इज फॉलो फॉर्मूला क्या होता है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन आंसर्स किसके जवाब किस तरीके से दिए दिए जाते हैं, क्या सवाल और जवाब होते हैं, और ये सेट मैथ फॉर्मूला क्या होता है, इसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। हम टोटल यहाँ पे चार बिंदुओं पे बात करेंगे। चीजों को ध्यान पूर्वक समझिएगा जो मैं बताने जा रहा हूँ। हाउ टू फॉलो अप, फॉलो अप क्यों जरूरी है और ये कैसे किया जाता है। हाउ टू फॉलो अप, है ना? ये फॉलो अप क्यों जरूरी और कैसे किया जाता है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। फॉलो अप वो है सर, इसकी एक परिभाषा आप समझने की कोशिश करना। प्लान प्रेजेंटेशन के बाद या आपके प्लान दिखाने के बाद प्रोस्पेक्ट और एक लीडर के बीच में चल रही वो एक अनावृत प्रक्रिया, जिसमें एक प्रोस्पेक्ट को आप डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में परिवर्तित करते हैं, उससे ही हम फॉलो अप कहते हैं। मतलब उसके डिसीजन लेने में, उसके निर्णय लेने में आप जो मदद करते हैं, उससे हम फॉलो अप या फीडबैक कहते हैं, है ना? ये चीज हमको याद रखना है। लेकिन जो हमने देखा कि फॉलो अप करने का सही फॉर्मूला क्या है, फॉलोअप करने का सही फॉर्मूला क्या है, फॉलोअप को किस तरीके से किया जाता है, तो सबसे पहले हमें एक चीज देखनी है कि फॉलोअप करने से पहले हमें कुछ चीजों के ऊपर ध्यान रखना है। कभी भी जो फॉलोअप होता है प्लान दिखाने के तुरंत बाद से स्टार्ट हो जाता है। फॉलोअप जो होता है प्लान दिखाने के तुरंत बाद से स्टार्ट हो जाता है। जैसे हमने आप उसको प्लान दिखाया कि भैया ये हमारी अपॉर्चुनिटी है, इस तरीके से मैनेजमेंट है, इस तरीके से प्रोफाइल, इस तरीके से हमारे प्रोमोटर्स है, प्रोडक्ट है, प्लान है, पार्टनर्स हैं, ये सब चीज आपने उसको बता दिया। और वो बताने के बाद में जब उसको अब डिसीजन लेना है, उसको बिजनेस के अंदर एज अ डिस्ट्रीब्यूटर हमको ज्वाइन कराना है, तो हमको यहाँ पे एक ही चीज करनी पड़ेगी, करना पड़ेगा सर, उसका फीडबैक लेना पड़ेगा, उसका फॉलोअप करना पड़ेगा। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखे, करते समय ये चीजें बिल्कुल ना करें जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कभी भी बहुत शोर शराबे वाली जगह पे हमें फॉलो अप नहीं करना है। प्रॉपर कोशिश ये करें कि उसके घर में बैठ के करें, और ये जरूर देखें कि जिस भी व्यक्ति का आप फॉलो अप करने जा रहे हैं, डिसीजन मेकिंग पावर उसी के पास है या किसी और के पास है। नहीं तो बहुत ऐसे बिरले लोग भी होते हैं जो बिजनेस तो बहुत अच्छा है आपका, लेकिन मेरा 4 साल का बच्चा है, मैं उससे पूछ के बताऊंगा करना है कि नहीं करना। ऐसे भी महानुभाव आपको लोग मिलेंगे मार्केट में। कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे जो बोलेंगे सर मैं बिजनेस तो करना चाहता हूँ, मैं काम तो करना चाहता हूँ, लेकिन क्या करूं सर, मेरी बीवी को थोड़ा सा मैं एक बार मना लूं,
मैं अपने पति से एक बार पूछ लूं तो फिर मैं काम की शुरुआत करता या करती हूँ। ऐसा भी लोग आपको बोल सकते हैं। तो पहले एक चीज देख लें कि भाई साहब चाबी किसके पास है। जिसके पास चाबी है उन्हें ही हमें पकड़ना है। मतलब हमें उन्हीं की ही से ही उनको ही बिठा करके हमें अपनी बात को स्टार्ट करना है। तो ये चीज अपन को ध्यान में रख के काम करना है। चीजें क्लियर हो रही है आपको? तो पहले ये देख लें कि जिस भी व्यक्ति के पास हम बैठे हैं समझाने के लिए, प्लान के लिए या फॉलोअप के लिए, तो पहले ये समझ लें कि भाई डिसीजन मेकिंग पावर उसी की है कि नहीं, पैसा उस व्यक्ति के हाथ में है कि नहीं, है ना। ये चीज हमको यहाँ पे पहले समझना है। दूसरी चीज यहाँ पे हमको देखना है सर कि फॉलोअप करते समय किन किन चीजों का ध्यान रखा जाता है। लेकिन ये मुझे तब समझ में आया कि जब मैंने फॉलो वर्ड को ही देखा। सबसे पहले मैंने क्या देखा सर, मैंने फॉलो वर्ड को ही देखा, उसके अंदर ही मुझे चीजें समझ में आई कि फॉलो इस तरीके से किया जाता है, फॉलो में किन किन चीजों को समझा जाता है और क्या तरीके होते हैं फॉलो करने के। पहली चीज मुझे समझ में आई, उसके पहले लेटर मुझे समझ में आया। फॉलो का फर्स्ट लेटर है सर क्या, वो है एफ। एफ मतलब होता है सर फोकस ऑन बिल्डिंग रिलेशनशिप। सबसे पहली चीज इस बिजनेस के अंदर अगर आप देखेंगे कोई भी व्यक्ति है जो आपको समझा रहा है या आपके साथ वो बिजनेस कराए हैं, कराने आया है, तो वो सबसे इस बिजनेस के अंदर आपके साथ एक बहुत अच्छा रिलेशन बिल्ड करेगा। क्या करेगा सर? बहुत अच्छा रिलेशन बिल्ड करेगा। क्योंकि जब तक रिलेशन बिल्ड होगा नहीं तब तक चीजों का आदान प्रदान होगा नहीं। इस बिजनेस के अंदर अगर चीजें आपको आदान प्रदान करनी है, आपको एक बड़ी ग्रोथ लेनी है, बड़ी सक्सेस लेनी है, बड़े लेवल पे जाना है, तो सबसे पहले आपको एक काम करना पड़ेगा, आपको रिलेशन बिल्ड करना पड़ेगा। क्योंकि ये जो बिजनेस है, ये जो चीजें हैं, ये रिश्तों रिश्तों का बिजनेस है। रिश्तों का बिजनेस है। सबसे पहले हमें फोकस करना पड़ेगा किस चीज पे, हमें रिलेशनशिप को बिल्ड करने पे फोकस करना पड़ेगा। तो फॉलोअप का फर्स्ट लेटर हमें सिखाता है सर फोकस ऑन बिल्डिंग रिलेशनशिप। सबसे पहले एक ही चीज पे फोकस करना है, फोकस ऑन बिल्डिंग रिलेशनशिप, फोकस ऑन बिल्डिंग रिलेशनशिप। सिर्फ रिलेशनशिप पे फोकस करना है, उसके साथ अच्छा व्यवहार आपको करना है, उसके साथ एक अच्छा रिश्ता बनाना है, लेकिन लीगल रिश्ता बनाना। गलत रिश्ते हमको उसके साथ नहीं बनाने हैं, जो नाजायज हो। दूसरी चीज हम देखें कि इसका सेकंड लेटर होता है सर ओ। ओ फोर होता है ऑब्जर्व एंड ओपन द हिडन डाउट्स। उसके जितने भी डाउट्स हैं उनको हमको क्या करना है सर, ओपन करना है। जो भी उसके दिमाग में चल रहा है कि यार ये जो बिजनेस के अंदर व्यक्ति आया है, ये मेरे को फंसा तो नहीं लेगा, ये बिजनेस के अंदर मेरे को एकदम उतार तो नहीं देगा, मुझे 10-20 हजार रुपए का चंदन लगा के तो नहीं चला जाएगा, कहीं इस बिजनेस की शुरुआत में कर तो लूं गर्म में गर्मी में, लेकिन कहीं मैं बर्बाद तो नहीं हो जाऊंगा, कहीं मेरे पैसे तो नहीं बर्बाद हो जाएंगे। तो आपको किस चीज पे फोकस करना सर, उसके दिमाग में जो डाउट चल रहे हैं, इस काम की शुरुआत करने के लिए उसके दिमाग में जो भी डाउट्स आ रहे हैं, उसके ऊपर हमको फोकस करना है कि उसके डाउट को हमको ओपन करना है। क्या वो चीज है? बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं जो सख्त बन के बैठे रहते हैं, उनसे आप हेलो भी बोलो तो वो हेलो नहीं बोलेंगे, वो ऐसे सर हिला देते हैं, क्योंकि उनको मालूम कुछ बोलूंगा तो फंस जाऊंगा, पैसा देना पड़ जाएगा, लेने के देने पड़ जाएंगे भाई साहब। क्या पड़ जाएंगे? लेने के देने पड़ जाएंगे। करके आदमी बोलता नहीं है, वो अपने डाउट्स बताता नहीं है। तो हमको क्या करना है सर, ओ फॉर ओपन डाउट्स, हमको उसके डाउट्स को ओपन करना है जो उसके दिमाग में चल रहे हैं। उसके बाद थर्ड लेटर होता है सर एल। एल फोर होता है लव टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। ये सबसे बढ़िया चीज है साहब, सबसे बेहतरीन चीज है इस बिजनेस की, कि आपको प्रॉब्लम से नहीं है। किसी ने बोला अरे सुन 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 तेरी कंपनी भाग जाएगी रे, और आपने बोला अच्छा, बात तो सही है, कंपनी भाग भी तो सकती है। किसी ने किसी को ये डर रहता है कि मैं उसके पास बिजनेस तो लेके चले जाऊंगा या चली जाऊंगी सर, पर वो कुछ पूछ लेगा मुझसे। अरे कुछ मतलब कुछ में क्या पूछ लेगा वो, आपसे क्या पूछ सकता है बंदा? आप सोचिए ना। आप खुद से सोचिए वो क्या पूछ सकता है आपसे। लोग को एक डर होता है मैं उसको क्या बताऊंगा अगर उसने मुझे नहीं बोल दिया तो सर एक चीज आप समझिए, आप प्रॉब्लम से मत भागिए, प्रॉब्लम के को सॉल्व करने के पीछे आप भागिए। क्योंकि इस दुनिया के अंदर जितने भी बड़े बिजनेस हैं या जितने भी बड़े बिजनेसमैन रहे हैं, उन्होंने कोई ना कोई प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। ध्यान से समझिए चीज को भाई साहब, कोई ना कोई प्रॉब्लम को उसने सॉल्व किया है, तभी वो अपने जीवन के अंदर आगे बढ़ा है। आज हम इतना मच्छरों से परेशान हैं, इतना मच्छरों से परेशान हैं, अति से ज्यादा मच्छरों से परेशान हैं। एक व्यक्ति को चीजें समझ में आई कि यार मुझे ऑल आउट बनाना चाहिए, मुझे मोटिन बनाना चाहिए, तो आपके लिए मच्छर प्रॉब्लम है।
ऑल आउट और मोर्टीन वालों के लिए बिजनेस है भाई साहब, क्योंकि उसने प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। आज हम यहाँ बैठ के 100 लोग कनेक्ट होके बात कर पा रहे हैं। हम 100 लोग को एक साथ कॉन्फ्रेंस पे लेके बात नहीं करवा सकते थे, एक दूसरे को हम वीडियो कॉल के साथ ऐड नहीं कर सकते थे, स्क्रीन शेयर करके सारी चीजें नहीं बता सकते थे। लेकिन जूम वाले को ये प्रॉब्लम समझ में आ गई, और उसने देखा कि यार मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा जहां हमें हजारों लोग को एक साथ बैठ के, बिना उनके, ना कोई बड़ा हॉल करे, ना बहुत सारा पैसा खर्च करे, घर बैठे बैठ करके व्यक्ति अपनी बात हजारों लोग, सैकड़ों लोगों तक पहुंचा सके। तो उसने जूम का इनोवेशन किया, उसने जूम का आविष्कार किया। तो आप चीज समझिए कि प्रॉब्लम को उसने सॉल्व किया। जो प्रॉब्लम था उसको उसने सॉल्व किया, इसलिए आज वो करोड़ों रुपए कमा रहा है दिन का, क्योंकि उसने प्रॉब्लम को सॉल्व किया। तो उसी तरीके से सर हमको प्रॉब्लम से भागना नहीं है। चीजें क्लियर हो रही है? चीजें क्लियर हो रही है तो आप कमेंट में लिखते जाए, नहीं तो मुझे ऐसा लगेगा कि सुबह का टाइम है, सब लोग सो गए, ने पूरा 14 मन गई। ऐसा ना करें, थोड़ा सा कमेंट वगैरह करते रहे कि हाँ चीजें समझ में आ रही है। हाँ, तो हमें एक चीज क्या करनी है सर, लव टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। उसकी जो भी प्रॉब्लम है, उसके दिमाग में जो भी चीजें चल रही है, तो हमको क्या करना है, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। उसके बाद फोर्थ लेटर होता है फॉलो का, वो भी होता है सर एल। तो हमको क्या करना है सर, लुक फॉरवर्ड टू सिटिंग नेक्स्ट अपॉइंटमेंट। हमें क्या करना है, अगर उस टाइम सही नहीं लग रहा है उसके साथ बैठ के जब हम बात कर रहे हैं, तो हमें नेक्स्ट अपॉइंटमेंट फिक्स करनी है कि ठीक है सर, अभी मुझे ऐसा लगता है कि टाइम ठीक नहीं है, मुझे अभी ऐसा लगता है कि समय बिल्कुल भी ठीक नहीं है, हम नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। सर मैं आपसे कल मिलता हूँ, परसों मिलता हूँ, 10 दिन के बाद मिलता हूँ, 5 दिन के बाद मिलता हूँ। लेकिन वहां पे एक छोटी सी लीड छोड़ के आए कि सर मैं नेक्स्ट उसमें मिलता है, वहीं मामला क्लोज ना करे। ठीक है सर, आपका मन नहीं है करने का, कोई बात नहीं, छोड़ दो सर, खत्म करते हैं। ऐसा नहीं करना है, हमें लीड छोड़नी सर, कोई दिक्कत नहीं। हो सकता है सर, अगर आपको इस बिजनेस को शुरुआत करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो हम एक बार और बैठेंगे और बैठ के हम डिस्कस करेंगे सर, नेक्स्ट टाइम हम मिलते हैं। ऐसा करके हमको नेक्स्ट अपॉइंटमेंट वहां पे फिक्स करके आना है। अगर व्यक्ति ज्वाइन होता है तो भी करना है, नहीं होता है तो भी करना है। नहीं तो हमारे एक आदमी बोलता है अच्छा ज्वाइन हो गया क्या, पैसे लो और गायब हो जाओ। तो ऐसा हमको नहीं करना है, उसके साथ हमको मिलते रहना है। और उसको फिर यहाँ पे जो आता है सर, फिफ्थ लेटर आता है ओ। ओ फोर होता है ऑफर। ऑफर योर फुल सपोर्ट। सबसे पहली चीज बिजनेस के अंदर आपको सपोर्टिव होना जरूरी है। अगर आप फॉलो अप करने जा रहे हैं तो ये क्वालिटी अगर आपके अंदर है, अगर आप रिलेशनशिप बिल्ड करने में आपने मास्टरी कर ली, आपने उसके डाउट्स क्लियर करने में आपने मास्टरी कर ली, उसके प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर रहे हैं, और अगर वो आपको कह रहा है कि मुझे स्टार्ट नहीं करना, लेकिन उसके बाद आप अपॉइंटमेंट, नेक्स्ट अपॉइंटमेंट सेट करने में आप एकदम मास्टर हो गए और आप उसे फुल सपोर्ट करने के लिए आप रेडी हैं, तो एक चीज याद रखिए, आप पैसा लेकर के लौटेंगे भाई साहब। आप उसे डिस्ट्रीब्यूटर बना करके बैठेंगे। उसके बाद होता है डब्लू। डब्लू फोर होता है वेट फॉर द राइट टाइम। हमें किस चीज का वेट करना है सर, एक सही समय का वेट करना है। अगर उसे कह रहा है उसके पास प्रॉब्लम बन गई, एक्चुअल उसके पास प्रॉब्लम है कि यार उसके पास पैसा नहीं है, कुछ है, ये बहुत लास्ट में होता है। अधिकांश लोग के पास पैसा होता है, वो झूठ कह रहे होते हैं, है ना। लेकिन अगर बहुत ज्यादा उसको एक्चुअल आपको प्रॉब्लम लग रही है, तो एक सही समय का इंतजार करें, है ना, तब तक हमें थोड़ा वेट करना है। और उसके बाद आता है सर क्या, यू। यू जो है सर, एक ऐसा लेटर है इस फॉलो अप वर्ड के अंदर, जिसमें अनप्लग द अर्जेंसी, हमें थोड़ी सी अर्जेंसी भी लगानी है। सब चीज करना है सर हमें। अगर हम जब रोटियां सेकते हैं तो हम दोनों तरफ से सेकते हैं कि वो दोनों तरफ से प्रॉपर पक सके, है ना। तो हमें थोड़ी अर्जेंसी भी लगानी है, क्योंकि थोड़ा हम उसे अर्जेंसी लगाएंगे तो काम करने में आसानी होगी। वो किस तरीके से लगाई जाती है मैं आपको आगे सिखाऊंगा। उसके बाद लास्ट लेटर जो होता है सर यहाँ पे, वो होता है सर पी। और पी फोर होता है पुश द पेशेंट, है ना। उसको थोड़ा धक्का लगाओ, उसके जोश जुनून को थोड़ा धक्का लगाओ, वो आपके साथ काम करेगा। ये अगर आपने इतनी चीज अपने अंदर उतार ली आपने, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 चीजें टोटल है। इस वर्ड, ये जो फॉलो वर्ड है, टोटल 8 शब्दों को मिला करके बना है, 8 अक्षरों को मिला के बना हुआ है। अगर हमने 8 चीज अपने अंदर उतार ली, तो आपको फॉलो अप के अंदर मास्टरी करने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। पहली चीज रिलेशन बिल्ड करना है, दूसरा उसके डाउट्स क्लियर करना है, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। अगर समय ठीक नहीं है तो नेक्स्ट अपॉइंटमेंट फिक्स करना है। अगर सही समय पर वो आपके काम की शुरुआत कर रहा है तो उसको फुल सपोर्ट करना है। सही समय का इंतजार करने के साथ अर्जेंसी लगानी है, और उसके पेशेंस को थोड़ा पुश करना है। लेकिन इसके बाद आती है सर क्या चीज, क्वेश्चन एंड आंसर्स। यहाँ से स्टार्ट होते हैं सबसे बड़ी चीज फॉलोअप के अंदर। क्या होता है सर, क्वेश्चन आंसर। वो आपके ऊपर सवाल पे सवाल फेंकेगा, आपको उसके जवाब देने हैं। क्या करने हैं सर, आपको उसके जवाब देने हैं। जैसे यहाँ पे क्या होता है, लेकिन आपने एक चीज देखी होगी कि जो सवाल लोगों के होते हैं, क्या होते हैं सर, आपने अगर किसी को बिजनेस के बारे में बात किया, तो सबसे पहले आदमी क्या बोलता है,
काम तो कर लूंगा, सब तो चीज ठीक है, लेकिन आपकी कंपनी भाग गई तो यही ना बात होती है, आपकी कंपनी भाग गई तो मुद्दा यहीं से स्टार्ट होता है। दुनिया का सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, जिसने बहुत सारे नेटवर्करों को खत्म कर दिया, जो बहुत बड़ी बड़ी बात, बड़ा बड़ा ड्रीम लेकर के इस बिजनेस के अंदर आए थे, लेकिन अगर वो थोड़ी हिम्मत रख लेते और उसका जान लेते तो इस बिजनेस के अंदर वो एक बहुत बड़ी सफलता, अपार सफलता के मालिक हो सकते थे। लेकिन अफसोस कि वो इसका सिर्फ जवाब नहीं जान पाए। और आपको एक चीज बताऊं सर, मैं इस बिजनेस के अंदर एक चीज के ऊपर आप मास्टरी कर लो। देखो, मैं बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं हूँ, मैं 8वीं पढ़ा व्यक्ति हूँ, 8वीं फेल हूँ मैं। लेकिन इस बिजनेस के अंदर एक चीज मैंने देखी, इस बिजनेस के अंदर मैंने एक चीज देखी कि अगर आपने दो चार 10 सवालों के जवाब घोल के पी लिया, तो आपने अगर इन घोल के जो जवाब पिए और इनका अगर आपने आंसर अगले वाले को फेंक दिया उसके ऊपर, उसने जैसे आपके ऊपर सवाल किया, तो आपको वो 100% पैसा देगा। अब वो समय गया कि पढ़ा लिखा होगा तो ही कुछ कर पाएगा, क्योंकि इस दुनिया के अंदर जितने भी अमीर और कामयाब लोग हैं, अगर आप 100 लोग को उठा के देखेंगे तो 95 तो अनपढ़ और गंवारी है। लेकिन दुनिया की सबसे ज्यादा दौलत उन्हीं के पास है, क्योंकि उनको वो चीज समझ में आ गई जिससे पैसा कमाया जाता है। तो एक चीज आप समझिए कि जो मैं आपको सवाल बताने जा रहा हूँ, इनके आंसर अगर आपने घोल के पी ले, कुछ नहीं, घिसे पेटे 8-10 सवाल होंगे, और भारी भरकम 2-4-5 सवाल होंगे जो आपको बहुत ज्यादा लगते हैं। आप लोग के पास जाओगे, लोगों को आप समझाने की कोशिश करोगे, वो सबसे पहले की चीज बोलेगा आपकी कंपनी भाग गई तो उसके बाद वो दूसरा सवाल क्या मारता है सर, वो बोलता है मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बहुत बिजी आदमी हूँ, मेरे पास जॉब है, मैं 12,635 रुपए की जॉब करता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, आई एम वेरी बिजी पर्सन। उसके बाद वो बोलेगा मेरे पास पैसे भी नहीं है, ये तो देश की समस्या है। फिर वो हो सकता है आपको बोलेगा मेरे घर वाले नहीं मान रहे हैं, जैसे हम आपको उसको शादी के लिए तैयार कर रहे हैं, आप तो उसके घर वाले नहीं मान रहे हैं, ऐसी भी चीजें होगी। उसके बाद लोग आपको बोलेंगे ये आरसीएम जैसा है क्या, ये अधिकांश लोग को सवाल मिलता है, अच्छा ये आरसीएम जैसा है क्या। लोग बोलेंगे मैं लोगों को जोड़ नहीं सकता सर, मैं सब कर सकता हूँ, मैं जोड़ने वाला काम नहीं कर सकता सर, बाकी सब बता दो आप मेरे को, मैं सब कर डालूंगा, आप जो बोलोगे मैं वो कर डालूंगा, लेकिन मैं जोड़ने वाला काम नहीं कर पाऊंगा, ये बहुत गिरा हुआ काम है सर, ये मैं काम नहीं कर सकता। उसको जोड़ने वाला काम बहुत बेकार, एकदम गिरा हुआ लगता है। उस करीब कोई नहीं पता कि जोड़ के ही जीवन के अंदर, जोड़ने जोड़ने से ही और जोड़ जोड़ करके जीवन के अंदर अमीर और कामयाब बना जाता है, चाहे वो पैसे हो, चाहे वो लोग हो, चाहे वो रिश्ते हो। जोड़ने पे ही दुनिया टिकी है, लेकिन उसे लगता है कि मैं जोड़ नहीं सकता। अब उसके बाद उसके सवाल आते, मुझे पैसे नहीं आए तो, मैं लोगों को जानता पहचानता नहीं हूँ, आपको कितना पैसा आ गया। अब केस हुई कि सर आप ही बता दो, आप प्लान बताने आए तो आपको कितना पैसा आ गया, ऐसा भी लोग पूछेंगे। लोग बोलेंगे प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं आपके, बाकी सब चीज तो ठीक है सर, प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं आपके, कौन खरीदेगा इतने महंगे प्रोडक्ट, इतने महंगे प्रोडक्ट कौन खरीदेगा हमसे, बहुत महंगे प्रोडक्ट हैं आपके। तो सर इससे और भी ज्यादा सवाल हैं, और अगर आपके पास कोई और सवाल आए हैं तो बिल्कुल आप टाइप करके भेजिए कि हाँ सर ये भी मेरे से पूछा था। मेरे को तो एक ने बोला था आपके प्रोडक्ट से धुआं निकल गया, तो आपके प्रोडक्ट्स को खा करके अगर मैं मर गया तो ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं आपके प्रोडक्ट खाऊं और मैं मर जाऊं, ऐसा भी तो हो सकता है। आप अगर ये जो दवाई बेच रहे हैं सर, तो क्या आपको बेचने के लिए आपके पास कोई प्रूफ है क्या, कोई मतलब ऐसा आपके पास डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट कुछ है क्या इसको बेचने के लिए, लाइसेंस लाइसेंस है क्या आपके पास जो आप दवा बेच रहे हो। ठीक होने की क्या गारंटी है, पंकज सर कह रहे हैं कि ठीक होने की क्या गारंटी है, ऐसा लोग बोलेंगे सर, जब रिटेल करने जाएंगे सर तो सवाल आएगा कि ठीक होने की क्या गारंटी है ना। मैं उसके ऊपर भी आता, ठीक होने की क्या गारंटी, उनसे पहले सबसे पहले हमें पूछना सर कि गारंटी दुनिया में किस चीज की है। अच्छा मुझे ये काम करना नहीं है, ऐसा लोग बोलेंगे, बात तो सही है, लोग बोलते हैं ये बात तो, अच्छा अरुण तो सर कह रहे हैं कि बात तो सही, लोग ऐसा बोलते हैं कि क्या गारंटी है, और मुझे ये काम करना ही नहीं है। ऐसे बहुत प्रोडक्ट यूज करे, कोई आराम नहीं लगता है ना
पंकज सर का रिटेल वाला सवाल है, कोई दिक्कत नहीं सर, है ना। अच्छा, कितने महीने का कोर्स है, लोग ये भी पूछते हैं बराबर। और क्या पूछते हैं सर, जल्दी जल्दी बताइए सर, आपके कोई ऐसे जो सवाल हैं जो आप जवाब नहीं दे पाए, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप उनके सवाल को बिल्कुल यहाँ पे आप बिल्कुल रखिए अपने अपने सवालों को, तो आपको पता चल सके कि हाँ कैसे इस चीज को, क्योंकि ये बहुत बड़ी तकलीफ है सर, क्योंकि आपने पहली बार दुखती रथ पे हाथ रखा, कोई तो सवाल के जवाब दे रहा है ना। सही बात है, आज ऐसी, हाँ ऐसी बहुत कंपनी मार्केट में आ गई है, बेवकूफ बनाते हैं बस। अच्छा, और क्या बोलते हैं सर लोग, पैसा अभी नहीं देंगे, अच्छा कब देंगे फिर, बाद में देंगे, ठीक है चलो। हमारा तो ऐसा सर, आप पेटीएम बैंक आपके पास जो हो सर, कैशलेस पेमेंट हो कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास बारकोड भी रखा है। अच्छा, मगर आपके पोर्ट, सर ये समझ नहीं आया मुझे। ओके, तो इतने सारे सवाल हैं, कौन गारंटी लेगा बोलते हैं, अधिकांश लोग डेमो, डेमो की बोलते हैं, अच्छा डेमो करके दिखाओ, ठीक 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 बिल्कुल। अच्छा, मैं आपको दो चार चीजें सर आपको बता रहा हूँ, इन सारे सवालों को का आंसर आपको कैसे देना, मैं आपको वो तरीका बता देता हूँ, जिस तरीके से सही तरीके से आप जवाब दे सकते हैं। पहली चीज, आप हमेशा एक चीज याद रखिए, जब भी आप किसी के साथ सवाल जवाब कर रहे हैं, कन्वर्सेशन आप किसी के साथ कर रहे हैं, तो दुनिया का समझदार व्यक्ति वही है जो किसी से उलझता नहीं है। उलझना नहीं है, किसी ने बोला कंपनी भाग गई, अरे तेरी ऐसे कैसे बोला तूने, कंपनी भाग गई, तेरी हिम्मत कैसी हुई, उससे उलझना नहीं है सर, लड़ने झगड़ने नहीं गए आप, है ना। मैंने सब पहले की चीज कही, उन बिल्डिंग रिलेशनशिप, काशी गुस्से को पी जा, आपको गुस्सा भी आएगा, है ना, तो गुस्सा करना नहीं है। नहीं तो किसी पहलवान को ज्वाइन करा लिया, उसने बोला कि मेरे पास पैसे नहीं है, टाइम नहीं है, कंपनी भाग गई, ये वो पूछा, अरे तेरी तूने ऐसे कैसे पूछा, मारपीट करके आ गए, तो ऐसा काम हमको नहीं करना है। हमें समझदारी भरा हमें डिसीजन लेना है, और शांति के साथ हमें बात करना है ना। लेकिन इनके जितने भी सवाल है, उनके जवाब किस तरीके से दिए जाते हैं, वो उस पे आते हैं, है ना। हाँ, तो पहली बार किसी को समझाने जा रही हैं, अच्छा ठीक है, ओके। उलझना नहीं है, सुलझना है, ये बात बोली पंकज सर आपने, वाकई उलझना नहीं है, सुलझना है ना। तो बस हमको क्या करना है, अच्छा आपकी कंपनी फ्रॉड है, ओके ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं सर, हमारी कंपनी फ्रॉड है, हम अब आके देखते हैं कैसे फ्रॉड है ना। तो हमें क्या करना है, सवाल के अब जवाब देना, तो सबसे पहले इसको आप अपने दिलो दिमाग में उतार लीजिए, सेट मैक फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला सर, सेट मैक फॉर्मूला। ये फॉर्मूले से सही जवाब दिए जाते हैं, अगर आपने इस फॉर्मूले को अपने जीवन के अंदर उतार लिया, आपका जीवन में कभी किसी से झगड़ा नहीं होगा, आप किसी से उलझेंगे नहीं, आपको गुस्सा नहीं आएगा, आपके दिमाग में शांति बनी रहेगी, और आप सामने वाले का जवाब भी दे पाओगे। समझ में आ रहे हैं इसके फायदे। ये एक ऐसी टेबलेट है सर, अगर आपने इसको, अगर सही तरीके से सही समय पे सही कॉम्बिनेशन के साथ अगर आपने दे दिया, तो आप बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज कर सकते हैं। इस इंडस्ट्री के अंदर जो बड़ी बड़ी तकलीफ लोग आपको जो कहते हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मेरा ये सवाल है, मेरा वो सवाल है, मेरा ये प्रॉब्लम, मेरा वो प्रॉब्लम, आप चाहते हैं कि आपका किसी से कभी झगड़ा हो ही ना, आप जानना चाहते हैं कि भाई मेरा किसी से कोई झगड़ा हो ना, मैं किसी से उलझू ना, उसके सारे प्रश्नों का जवाब मैं दे सकूं, मेरे पास कुछ ऐसी चीज बता दो सर कि जिससे मैं उसके दिनों दिमाग में चल रहे सारे क्वेश्चंस के आंसर दे सकूं। अगर ऐसा आप जानना चाहते हैं, तो आप नीचे टाइप कर सकते हैं, यस सर मैं जानता हूँ। बिल्कुल भांति भांति के लोग मिलेंगे। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ सर, सेटमैक फार्मूला, इसको समझना है, इसको सही तरीके से कैसे हमें यूज करना है। सेटमैक का मतलब होता है सर क्या, कि किस तरीके से हमें इस चीज का जो आंसर देना, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सेटमैक मतलब होता है, एस फोर होता है स्माइल। सबसे पहली चीज हमको क्या करना है, अपने चेहरे पे स्माइल रखना है, नहीं तो रोते रोते जाएगा, मरे की खबर लाएगा, ऐसा हमको नहीं करना है, हमको स्माइल रखना है, शानदार स्माइल के साथ, एकदम खूबसूरत स्माइल हमारे चेहरे पे होनी चाहिए, है ना। फेक स्माइल नहीं होनी चाहिए, जबरदस्ती पूरी में कब्ज वाली एसिडिटी वाली हमें स्माइल नहीं देनी, हमें अच्छी स्माइल देनी, खूबसूरत सी। एज फॉर स्माइल, तरीके की स्माइल करना जैसे भैया स्माइल कर रहे हैं, देखिए इनकी स्माइल, इनको देख के भी आप स्माइल नहीं कर रहे हैं, बड़ी दुख की बात है। अभी यहाँ पे मैं जिस तरीके से देख रहा हूँ, अनिल आसिफ जी हंस रहे हैं साहब, इस तरीके से स्माइल हमको करना है ना। अनिल सर को आप देख लीजिए स्क्रीन पे अपनी, अनिल कासिफ जी जैसा हंस रहे हैं, ठीक है, उसी तरीके की स्माइल रखना है, एज फॉर स्माइल। कभी भी किसी ने आपसे सवाल पूछा, सबसे पहले स्माइल करना है, नहीं तो अपने यहाँ का आदमी को सबसे पसीना आता है, तो ये हमको नहीं करना। उसने आपसे सवाल पूछा तो आपको पसीना नहीं आना चाहिए, गर्मी का टाइम है तो चलेगा, लेकिन सबसे पहले स्माइल,
कुछ भी पूछा सबसे पहले क्या करना है सर, स्माइल देना। स्माइल क्या, उसने बोला आपकी कंपनी भाग गई, तो आपको क्या करना है, स्माइल। क्या बात है सर, हाथ मिलाइए, हाथ मिल, गले मिल लीजिए। मैं तो गले मिल लेता हूँ, लोग बोलते हैं अच्छा कंपनी भाग गई, सर सबसे पहले तो आप गले मिलिए आप, हंसते हुए। उसका आधा क्वेश्चन तो उधर ही खत्म हो गया। उसके बाद दूसरी चीज आती है सर क्या, A4 होता है एग्री। सबसे पहले स्माइल करना है, फिर एग्री करना है, उसके बाद टर्न लेना है, टर्न के बाद मोटिवेट करना है, मोटिवेट करने के बाद आपको एक्शन लेना, और एक्शन के बाद क्लोजिंग करना। ओके, सेटमेक का मतलब समझ में आ गया। S4 हो गया स्माइल, A4 हो गया एग्री, T4 हो गया टर्न, M4 हो गया मोटिवेट, और C4 हो गया क्लोजिंग। समझ में आई सर 6 चीजें, स्माइल, एग्री, टर्न, मोटिवेट, एक्शन, क्लोजिंग। फॉर्मूले पे मेरा बहुत विश्वास है, और फॉर्मूले आप समझिएगा। फॉर्मूला सिर्फ यही है, स्माइल, एग्री, टर्न, मोटिवेट, एक्शन, क्लोजिंग। ये अगर आपने 6 चीजें अपने जीवन के अंदर उतार ली, आप दुनिया का कोई भी सवाल हो उसका आप जवाब दे सकते हैं। सबसे पहली चीज, एक आप चीज समझिए, कभी भी जवाब नौकर देता है, मालिक कभी जवाब नहीं देता। बात सही है, बात सही है सर। नौकर जवाब देता है, मालिक कभी भी जवाब नहीं देता। तो हमको क्या करना है सर, हमें जवाब जो देना है उसे जवाब बिल्कुल नहीं देना, उसने जो सवाल किया उसका जवाब नहीं देना है, सवाल के बदले सवाल फेंकना है। सवाल के बदले सवाल फेंकना। पहला सवाल जैसे यहाँ पे हमारे पास इस तरीके से आता है, जैसे आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे दिख रहा है। पहला सवाल क्या, कंपनी भाग गई तो, कंपनी भाग गई तो आपको क्या करना है, सबसे पहले स्माइल करनी है। स्माइल करने के बाद, जैसे फॉर एग्जांपल में यहाँ पे मेरी स्क्रीन पे दिख रहे हैं अरुण दुबे सर, उनकी मूछें बहुत बढ़िया लग रही, तो आज मैं उन्हीं से बात करूंगा। तो यहाँ पे अपन देखेंगे सेटमैक फॉर्मूले पे, उसने बोला कंपनी भाग गई तो, कंपनी भाग गई तो जैसे सर ने बोला, अरुण सर ने कंपनी भाग गई, तो सबसे पहले मैं स्माइल करूंगा। क्या बात है सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अब बताइए, अरुण सर ने बोला कंपनी भाग गई कंपनी भाग गई तो हमको क्या करना है, सबसे पहले स्माइल करना है, एग्री करना है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर। उसके बाद हमें क्या करना है सर, T4 करना है, हमें टर्न। T4 क्या करना है सर, टर्न। हमको करना है अभी टर्न। टर्न में कैसे करूंगा, बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर, मुझे भी ऐसा लगता था, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं सर, कौन सी कंपनी भाग जाती है। अब मैंने दुबे जी से पूछा कौन सी कंपनी भाग जाती, तो दुबे जी बोलते अरे वो एक RCM आई थी, फिर वो ये आया था, फिर वो आया था, फिर हमने 100 रुपए दिए थे, फिर हमने 1,000 जमा करे थे, फिर 1 लाख जमा करे थे, उसके बाद वो आई नहीं, फिर वो भाग गई, फिर वो पैसा लेके चली गई, फिर उसके प्रोडक्ट दिए थे, वो प्रोडक्ट से धुआं निकल गया। तो ये दुनिया भर की चीजें फिर ये हमको बताएंगे। अच्छा सर, फिर हमको उनसे क्या पूछना है, अच्छा सर मैंने आपको ऐसा कहा कि पैसा जमा करना है, तो सर क्या बोलेंगे, नहीं भाई हम पूरे बिजनेस के अंदर कहाँ बताते हैं कि आपको पैसा जमा करना है, हम तो बोल रहे हैं आपको शॉपिंग करना है। जमा करना और शॉपिंग करने में फर्क है ना, वही चीज। उसके बाद फिर हमें उन्हें मोटिवेट करना है। किस तरीके से मोटिवेट किया जाता है कि सर ऐसी कंपनी आप कह रहे हैं कि मार्केट में बहुत सारी आती है, लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि आज अगर आपके घर पे एक पंखा होगा, आपके यहाँ एक फैन होगा, आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे फैन मार्केट में आते हैं जिसको खरीद के लेके आओ, 2 दिन चलाओ, और 2 दिन चलाने के बाद वो जल जाते हैं। आपने अगर अपने जीवन के अंदर 2-3 पंखे खरीद के लेके आए, लेकिन हो सकता है आपने हल्की कंपनी के खरीद के लेके आ गए, थोड़ी छोटी लोकल कंपनी के आपने खरीद के लेके आ गए, और ऐसे आपके 2-4 पंखे जल गए, तो इसका मतलब ये नहीं सर कि दुनिया में ओरिजिनल पंखे बनते ही नहीं है। आप देखिए सर, थोड़ा तराशिए, क्योंकि मार्केट में उषा, हेवल्स, खैतान जैसी अच्छी अच्छी कंपनियां हैं जिनके भी पंखे मार्केट के अंदर बिक रहे हैं, और उन पंखों को यूज करके लोग कई सालों सालों तक अपना जीवन चला रहे हैं। समझिए आप, ये हो गया सर मोटिवेट। अब आपने उन्हें मोटिवेट कर दिया, अब लेना है एक्शन। बताइए सर किसके नाम पे फॉर्म भरूं, आपके नाम पे, भाभी जी के नाम पे। वो बोलेंगे नहीं 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 नहीं, रुको रुको रुको, अभी नहीं, इतने जल्दी कैसे फॉर्म भर रहे हैं आप। नहीं नहीं भैया, मैं करना तो चाहता हूँ लेकिन मेरे पास तो पैसे नहीं है। मैं करना तो चाहता हूँ लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। तो फिर बोलना अच्छा सर क्या बात है सर, आप वापस से हाथ मिलाइए सर, आप बिल्कुल मेरे जैसे हैं, मुझे भी ऐसे ही लगता था, और मुझे भी ऐसा था सर, मेरे पास ही पैसे नहीं थे काम करने के लिए, मैं भी कहाँ से पैसे लेके आता। क्योंकि सही बात है सर, दुनिया में किसके पास पैसे हैं, आप मुझे बताइए ना किसके पास पैसे हैं। हमारे सामने यहाँ राजेश सर बैठे हुए हैं, राजेश मेहर जी, आप उनसे बात करेंगे वो भी आपको बताएंगे मेरे पास भी पैसे नहीं है। अनिल काशिप जी इधर वो शानदार स्माइल दे रहे हैं, वो भी बोलेंगे मेरे पास पैसे नहीं है। असलम सर से आप बात करोगे, वो भी बोलेंगे मेरे पास पैसे नहीं है। फिर पैसे हैं किसके पास, तो आपको पैसे किसके पास है ये नहीं सोचना, पैसा उसी के पास है।
जिनके पास आप गए पैसा उन्हीं के पास है, वही आपको पैसे देंगे, लेकिन तरीका बस ये होगा, उन्होंने जैसा बोला मेरे पास पैसे नहीं, तो आपने स्माइल किया, एग्री भी कर दिया, फिर आपको टर्न है। सर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, जवाब नहीं दे रहा हूँ मैं सवाल पूछ रहा हूँ, उनने मुझसे सवाल पूछे लेकिन मैं उनसे सवाल पूछ रहा हूँ। अच्छा सर, अरुण सर, आप मुझे दिल पे हाथ रख के बताइए, कब वो कौन सा ऐसा दिन था, अगर आप कितने सालों से पहले आप मुझे बताइए कि आप नौकरी कर रहे हैं, वो बताएंगे सर मैं कम से कम 20 सालों से नौकरी कर रहा हूँ, मैं 20 साल से बिजनेस कर रहा हूँ, मैं 20 साल से खेती कर रहा हूँ, मैं ये वो सब, जब से आप तड़ी फोड़ रहे हैं, जो भी चीज आप कर रहे हैं, उन्होंने बता दिया। तो मुझे सर दिल पे आप हाथ रख के बताइए, कब ऐसा समय था कि आपके पास 1 लाख रुपए ऐसे ही पड़े थे? बताइए ना सर, कब थे आपके पास पैसे? सब छोड़िए, 10 हजार रुपए ऐसे ही रखे थे आपके पास, ऐसे ही रखे थे, ऐसे मतलब समझ रहे आप, ऐसे ही रखे थे। कब था ऐसा समय? तो क्या बोलेंगे सर? नहीं सर, ऐसा तो कभी जीवन में आया नहीं। समझिए सर, जिस नौकरी को 20 साल करके, जिस नौकरी को 30 साल करके, या जिस नौकरी को 40 साल करने के बाद भी एक काम की शुरुआत करने के लिए आपके पास 10 हजार रुपये नहीं है सर, तो यकीन मानिए इस काम की जरूरत सबसे ज्यादा आप ही को है। इस काम की जरूरत सबसे ज्यादा आप ही को है। अब आपने मोटिवेट कर दिया, अब बात आती है सर एक्शन की। बताइए सर, किसके नाम से फॉर्म भरूं? आपके, भाभी जी के? लाओ आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक ले आओ। तो बोलेंगे नहीं 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 नहीं, रुको रुको रुको, मैं करना तो चाहता हूँ, पर असलम सर का सवाल आ गया, सर प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं आपके। इन्होंने क्या बोल दिया? प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं, तो अपन को क्या करना है सर? वापस से सेट में एक फॉर्मूला, स्माइल। अब हर बार हाथ मिलाओ, नहीं तो वो फिर उसको ऐसा थोड़ा लगेगा कि यार ये बहुत ज्यादा अलग ही आइटम। हर बार हाथ नहीं मिलाना, इस बार उसके गले मिल लो आप तो। इस बार गले मिल लो असलम सर के आप, बिल्कुल। उनने बोला प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं, अब गले मिल लेने का, मैं गले मिल लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं सर। क्या बात है सर, आप बिल्कुल मेरे जैसे ही हैं। मुझे भी प्रोडक्ट बहुत महंगे लगते थे, अब मुझे बताइए सर कौन सा प्रोडक्ट जो आपको बहुत महंगा लगा? जवाब नहीं दे रहा हूं मैं तो जवाब दे ही नहीं रहा हूँ, और आपने भी जवाब देना नहीं है। नहीं तो इधर हमारे एक आदमी बोलता, उसने बोल दिया प्रोडक्ट बहुत महंगे, ये बोलेगा हाँ सर सही तो बात बोल रहा है, प्रोडक्ट बहुत महंगे है सर, कैसा करेंगे सर? अभी पर अपन को तो जुड़ना है ना सर, 10 साल करेंगे, अभी भी जुड़ना है। प्रोडक्ट भी बढ़िया है, पर प्रोडक्ट अच्छे हैं सर, महंगे हैं पर अच्छे हैं, ठीक है। तो आपको क्या लगता है सर, इतने आसानी से आप जवाब दोगे वो जुड़ जाएगा? वो बिल्कुल नहीं जुड़ेगा आपसे सर, बिल्कुल नहीं जुड़ेगा, भगा देगा आपको वो। आपको क्या करना है? उसने जैसा बोला प्रोडक्ट्स महंगे हैं, आपको तुरंत स्माइल करना है, एग्री करना है, टर्न कहना है, उनसे एक चीज पूछना है। आपको क्या करना है सर? उनसे अभी एक चीज पूछनी है, और वो क्या पूछनी है सर? मैं बस आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जैसे असलम सर ने बोला ना प्रोडक्ट्स बहुत महंगे, तो मैं सिर्फ एक ही चीज बोलूंगा, असलम सर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर आज आपके पास 1 करोड़ रुपए होते, अगर आज आपके पास 1 करोड़ रुपए होते, तो आप जिस घर में रहते हैं, आप उस घर में रहते क्या? राजेश सर, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, राजेश मेहर जी, आप मुझे स्क्रीन पे दिख रहे हैं। अगर आज आपके पास 5 करोड़ रुपए होते, आप समझिए, अगर आज आपके पास 5 करोड़ रुपए होते तो आप जिस घर में रह रहे हैं उस घर में आप रहते हैं, जो कपड़े आज आप पहन रहे हैं आप वो कपड़े पहनते, आप जिस जो खाना आज आप खा रहे हैं वो खाना आप खाते, जिस स्कूल में अपने बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं कि आप उस स्कूल में अपने बच्चों को आप पढ़ाते, आज जो आप जूते पहन रहे हैं वो आप वो जूते पहनते। आप आज जो भी चीज अपने आपके लिए आप कर रहे हैं, अगर आपके पास 5 करोड़ रुपए होते तो आप वो करते क्या? तो जवाब क्या आएगा सर? नहीं करते। तो मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ कि आज दुनिया में कोई भी चीज सस्ती या महंगी नहीं होती भाई साहब। खरीदने वाले की या तो औकात कम होती है या तो उसकी औकात ज्यादा होती है, बाकी दुनिया में कोई चीज कभी सस्ती और महंगी नहीं होती। अगर आज आपके पास 5 करोड़ रुपए अगर हैं, तो आप जिस घर में रह रहे हैं आप तुरंत अपना घर चेंज करते। आप जिस टीवी को आप देख रहे हैं ना साहब, जब पैसा अब आदमी के पास आता है, जो टीवी को 50 साल से देख रहा था, वो 24 इंच की थी या 5 इंच की या 10 इंच की, जितने भी इंच की वो टीवी को देख रहा था, नहीं दिख रहा था तो नहीं लगा के देख रहा था, लेकिन जैसे उसके पास 5 करोड़ रुपए अगर आ जाए ना, तो वो टीवी ऑटोमेटिकली उसको छोटी दिखने लगती है। वो जिस सोफे पे बैठता है वो सोफा उसको चुभने लगता है। तो जीवन में कोई भी चीज सस्ती या महंगी नहीं होती सर। और मैं आपको एक चीज कहता हूं कि अगर आपको हमारे अगर प्रोडक्ट्स महंगे लग रहे हैं, तो क्यों ना सर एक बार महंगी चीज खरीद के अपनी ऐसी औकात बना ले पैसा कमा करके, कि जीवन में जिस भी चीज को हम खरीदने जाए साली को हम महंगी लगे ही ना। ये दावेदारी के साथ जब अपनी बात आप रखोगे ना सर, दुनिया की कोई ताकत आपका बिजनेस करने से मना नहीं कर सकती। जैसे अभी आपको कमलेश सर ने बोला ना कि फॉलो फ्रंट फुट में आकर लिया जाता है, अरे बिल्कुल, आप अपने हक से फॉलो अप कर रही है, क्या प्रॉब्लम है?
क्योंकि इस बिजनेस को आप देने गए हैं, आप नौकर थोड़ी हैं सर उसके सवालों के आप जवाब दे रहे हैं। मैं तो आज तक किसी कोई मेरे से नॉर्मल बात भी करता तो मैं उसको जवाब नहीं देता, मैं सवाल के बदले सवाल ही मारता हूँ। डाल लीजिए अपनी आदत में आप। औकात बढ़ाना पड़ेगा सर, और जब तक हम बड़ा पैसा नहीं कमाएंगे तब तक औकात नहीं बढ़ेगी। क्योंकि एक ऐसा आदमी है जो गाड़ी 1.5 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए, 40-40 हजार रुपए में लोग अल्टो खरीद के लेके आते हैं, उसमें जिंदगी चलाते हैं भाई साहब। और एक आदमी जो 70 लाख की मर्सिडीज से घूमता है। आप समझिए, कार तो वो भी है, कार वो भी है, लेकिन क्यों 70 लाख की ली? कुछ तो फर्क होगा। उन्होंने औकात बढ़ाई भाई साहब, समझिए बात को। हमें भी औकात बढ़ानी पड़ेगी, पटेल बनने से कुछ नहीं होगा, बात को समझिए। उसके बाद फिर हमने एक चीज करी, फिर हमें एक्शन लेना है। बताइए सर किसके नाम पे फॉर्म भरूं, आपके भाभी जी के? चीज क्लियर हुई? उसके बाद सर फिर सवाल आता है, नहीं 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 सर, मैं प्रोडक्ट तो ले लूंगा लेकिन आपके प्रोडक्ट की क्या गारंटी है? क्या गारंटी है कि मैं ठीक हो जाऊंगा दीपक सर? बिल और बनाना पड़े, यहाँ मत बना ढेरे होते। क्या गारंटी आपके आज प्रोडक्ट्स पूरा है। लेने से कि मैं ठीक हो जाऊंगा? तो आपको फिर वापस से वही सेट में फॉर्मूला करना है, स्माइल, एग्री, टर्न, मोटिवेट, एक्शन, क्लोजिंग। किस तरीके से करेंगे आप? उनने बोला कि आपके प्रोडक्ट की क्या गारंटी है, तो आपने सवाल के बदले फिर सवाल मारना है। मुझे एक चीज बताइए सर, दुनिया में किस चीज की गारंटी है? अरे यहाँ पे लाखों रुपए खर्च करके शादी करके बीवी को 7 फेरे लेकर के आते हैं, वो भी भाग जाती कई लोगों की, उसकी गारंटी नहीं है। आप किस चीज की गारंटी मांग रहे हैं भाई साहब? आप दे दीजिए गारंटी, आप रोटी बनाओगे जलेगी नहीं। आप दे दीजिए गारंटी, आप शेविंग बनाओगे तो कट लगेगी नहीं आपको। आप गाड़ी चलाओगे, जीवन में कभी आप गाड़ी से गिरोगे नहीं, गारंटी दे सकते हैं क्या? जीवन में किस चीज की गारंटी मांग रहे हैं आप? हक से बोलिए। ये सेशन के लिए नहीं, मैं लोगों से भी ऐसी बात करता हूँ। आप बताइए ना सर, किस चीज की गारंटी चाहिए आपको? मार्केट में है किस चीज की गारंटी भैया? आदमी की गारंटी नहीं, आज नहीं कल निपट जाएगा, क्या गारंटी है? आप वो आपसे गारंटी मांग रहा है। उससे सिंपल ये बोलना है कि सर आपको क्या प्रॉब्लम, वो बताया भाई मुझे पेट दर्द का प्रॉब्लम, आपकी दवाई लूंगा तो गारंटी क्या मैं ठीक हो जाऊंगा क्या? ऐसा वैसा सब मेरा सब कुछ ओके हो जाएगा, मेरा लीवर नया हो जाएगा क्या? ये वो दुनिया भर की बात करेगा। उसको बोलना, नागपुर गए हो आप? ट्रीटमेंट लिया है कभी नागपुर में? वहां जो डॉक्टर बैठा है ना, वो अपने पीछे से 10 डिग्री लगा के बैठता है। पीठ के पीछे 10 डिग्री लगी रहती है, वो डिग्री आपको दिख रही होती है और आप डिग्री को देख रहे होते हो। और उसके बाद भी वो डॉक्टर जो होता है वो आपसे लाखों रुपए लेता है, एक फॉर्म देता है, उसमें साइन करवाता है आपसे, और आप ही साइन करते हो डरते डरते। बच गया तो भी आपका, मर गया तो भी आपका, बस पैसा यहाँ देके जाना आप। ये होता है नागपुर में, क्या होता है? अरे भैया, जिसने करोड़ रुपए लगाकर जो पढ़ाई करी ना, वो डॉक्टर ने गारंटी नहीं दे पाई। आप किस चीज की गारंटी मांग रहे हो? 95 की? जिसको पी के लाखों लोग स्वस्थ हो गए, जिनका जीवन बदल गया, तो गारंटी किस चीज की है? आपने को ये करना है बस। वापस फिर वही सर, एक्शन क्लोजिंग। बताइए सर किसके नाम पे फॉर्म भरूं, आपके भाभी जी के? कोई भी सवाल हो, कोई भी सवाल हो, कोई भी ये बोलेगा कि ऐसा है क्या, वैसा है क्या, ये सारी चीजें, तो आपके जो भी सवाल है ना सर, उनके जवाब सिर्फ इसी तरीके से दिए जाते हैं। और यही तरीका है सवालों के जवाब देने का। आपको हक से और कॉन्फिडेंट के साथ चीजों के ऊपर आपको बात करना पड़ेगा। आप सोचोगे ना कि अरे मैं जाऊंगा तो वही चीज होगी सर, रोते रोते गया और फिर मरी खबर लेके आया, तो ऐसा हमको नहीं करना। हमको अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, हर एक वो चीज करी जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। और देखिए, जिस दिन आपने सेल्फ फॉलो अप करके 5,000 रुपए की भी ज्वाइनिंग उठा ली ना भाई साहब, फिर आपका कॉन्फिडेंस, आप आईने में आके देखिएगा।